यह जो एक इंद्रियादि तथा पृथ्वी कायादि जीव कहे जाते हैं, अनादि जीव उद्गल का परस्पर अव्याय देखकर व्यवहार में से जीव को मुक्तता देकर जीव कहे जाते हैं। निश्चय में से उनमें स्पर्शन आदि इंद्रियां तथा पृथ्वी आदि काएं जीव के लक्षण भी चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण जीव नहीं है। उन्हीं में जो सफर को व्यक्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है, वही गुण गुणी के प्रपंचित अभेद के कारण जीव रूप से निरूपित किया जाता है। श्री पंचाशती का समय 121 नंबर की गाथा की टीका। केवल की बात, एक इंद्री पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, उसमें कायिक लिखा है ना, पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी ही जिसका शरीर है। वायु कायिक माने वायु ही जिसका शरीर है। जल कायिक माने जीव जल है। तो जल में जो दूसरे जीव आ जाते हैं, जो उसको छान के पीते, वो लग पाए। जल ही जिसका शरीर है। ऐसा अग्नि कायिक, ये जो दीपक जलाते ना, आप समझते रहे, अग्नि ही जिसका शरीर है, वो जलता है वहाँ। तेरापंथी आमलाय में, शुद्ध आमलाय में दीपक के पर नहीं जलता है। अग्नि ही, अग्नि का एक जीव आते हैं उसके अंदर, वो काय ही कह रहे ना, काय की हिंसा होती है। दीपक की परंपरा तेरापंथी में नहीं है। दीपक जलाते हो, अग्नि कायिक जीव जलते हैं उसमें, और वो दीपक को चाहे वो बिजली का हो, चाहे सेल का हो, चाहे वो दीपक हो, दीपक की परंपरा डलती है उसमें। इसलिए महादोष है। जिसको करना हो करो, कोई रोकता भी नहीं उसको। ये परंपरा नहीं उसके ज्ञानी को दीपक था 11। हाँ, से नवा को कभी बिजली का बल्ब जला था नहीं, तो उसमें तर्क निकाला समझदार लोगों ने कि हम अग्नि का एक वो दीपक तो नहीं जलाते हैं, पर सेल का जला, उसमें क्या हो गया? अरे भाई, दीपक की परंपरा तो स्थापित कर दी ना, तो परंपरा का दोष तो है ना उसमें। और वो लाइट जो जलती है रात में जलेगी तो जीव आएंगे, वो दिन में जलेगी रात में जले। हाँ, तो भाई वैसे ही करो ना, भक्ति जितनी करना हो, परंपरा बिगाड़ के चलते हैं। हाँ, तो यही तो विज्ञान करना, ये विज्ञान तो कर ही रहे कि वो जो शरीर है वहाँ पे अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक, उसके अंदर जीव अलग। अब चलो उसकी तो छोड़ो, अपना प्रयोजन इसमें से निकालना है कि यहाँ जो शरीर है, इसको जीवानी व्यवहार से जीव कहती है। क्यों कहते हैं व्यवहार से? कि जीव के संयोग में शरीर पाया जाता है, तो जीव इसके अंदर होने से इसको भी जीव कहने की पद्धति है। इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार से शरीर जीव नहीं है, व्यवहार से इसको कहा जाता है। तो निश्चय से चेतन अंदर ज्ञप्ति रूप जिसमें है, यानी जानने की क्रिया जिसमें है, एक लक्षण हो दिया इसके अंदर कि उसके अंदर चैतन्य लक्षण भी व्याप्ता है शरीर के अंदर। ये देखो भेद ज्ञान का मंत्र है, जिसके अंदर अपनी चेतनता नहीं व्याप्ति हो, वो मैं नहीं हूँ। जिनवाणी मेरे को व्यवहार से जीव करेगी, पढ़ते हैं ना, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार, वो जीव नहीं होता है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय। उसके शरीर को देख करके उसके अतीन्द्रिय आत्मा को जीव कहते हैं, शरीर को जीव नहीं कहते हैं, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं व्याप्ति है। सब लॉजिक से सुनना, बहुत ध्यान से। ऐसा है, कितनी 24 बीत गई, अपने को उसकी कल्पना भी नहीं है, है ना। 24 भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, ये तो 3 ही हो गया। इसके पहले अनंतों 24 बीत गई। जिनवाणी वो काम करा रही है जो अनंतों 24 में नहीं हो पाया।
वो काम गुरुदेव ने किया तो उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आज सुनने बैठ गए काम कर ले। जन्म लगते हैं इसमें, संस्कार लगते हैं, वो बहुत महापुरुषार्थ है। तो कई बहुत पहले से तैयारी होती है। अब अपना पता नहीं कौन सा भाव है। तो ये काम जिनवाणी करा रही थी, काम मामूली नहीं है कि ये अपन ने थोड़ा सुन लिया, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़े नोट्स बना लिए तो ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। इतना आसान नहीं है। क्या कह रहे राकेश जी? अगर इतना आसान होता तो अभी तक अपने कोई काम नहीं करा क्या? हर भाव में यही करा। जब भी जैनकुल मिला कितनी चौबीसी चली गई भाई, ये मामूली बात है। ये काम कितना कठिन होगा, कितने अपनी मान्यता को बदलना। अनंत काल हो गया इस शरीर में हूँ ऐसा मानना, अब आत्मा में हूँ, ज्ञान में हूँ ऐसा मानना, मामूली बात है। कषाय को अपना स्वभाव समझ रहा था, ज्ञाता रहना, विफ्राग रहना, ये अपना स्वभाव, ये मामूली बात है। कर्ता बुद्धि को एक जन्म से चली जाती है, करूँ 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 करूँ, क्या करना, ये करना, और उसको ज्ञाता मानना अपने मामूली बात है। अनादिकाल से जब भी कोई भगवान मिले उनसे कुछ ना कुछ मांगता रहा। अब भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान बनने की विधि समझना, ये मान्यता को पलटाना मामूली बात है। ये पुरुषार्थ समझता है जीव कुछ। अनादिकाल से हम दो हमारे मान रहा है, अब मैं अनादि अनंत अकेला इस विश्व में अकेला जन्म मरण कर रहा हूँ, ये मानना मामूली बात है। अनादिकाल से ज्ञेयों से ज्ञान और सुख मांग रहा है, अब ये आत्मा में ज्ञान और सुख है भरा, ये मान्यता को बदलना ये मामूली बात है। ये इसका पुरुषार्थ समझते ही नहीं क्या है। ये तो कहाँ कोई महामंत्र आ गए अपने हाथ में, इनको वापरना, शस्त्र चलाना याद नहीं होगा तो उनका गला काट ले गए। ऐसी अलौकिक बात। किचन होता है ना, किचन में जो महिला सीखती है, महिला पाक कला जो भी सीखती है, उसमें बहुत सारी कलाएं सिखाते हैं। बहुत सारी मिठाई नमकीन है वो। अब अपने को तो अपना पेट भरे, अपने दो अपना परिवार पसंद रहे, इसके ज़्यादा अपने कोई काम की नहीं है। यही समझ। जैसा है द्वादशांग वाणी के अंदर जिनवाणी में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि केवली कौन सी बात को छोड़ेंगे, पर इतनी सारी बातों में से अपने काम की प्रयोजन रूप बात जिसमें जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, परमात्मा बन जाए, इसके अलावा सबको एक तरफ धर देना। वो सब खाली ज्ञान करने की है, बाकी किसी काम की नहीं है, अपने प्रयोजन रूप नहीं है वो। ये अपने को छांटना आना चाहिए। बहुत आएगी जिनवाणी में तो बात है, पर तू देख के वो अपने काम की है भी कि नहीं है। अब तो रोज मिठाई खाएगा क्या घर में बनाने? क्या काम अपना जो दाल चावल सब्जी रोटी उसमें कुशल हो, अपने स्वस्थ रहे, तब भोजन सीख ले बस। ऐसा इतनी सारी कला के अंदर जिसमें जीव ये परमात्मा बन जाए, सुखी हो जाए, इसके अलावा सबको रख दे एक तरफ। साहब केवली ने कही काय को? अरे केवली ने इसलिए कही है कि तू इन सबको आत्मा मत मान लेना, इसलिए कही है। यहाँ दो चीजें, एक आत्मा और एक अनात्मा। तो अनात्मा का वर्णन इसलिए करा है कि तू इसको आत्मा मत मान लेना, इसलिए उसका ज्ञान कराया था। तो तू तो तेरा आत्मा जो है, ज्ञान में जो तेरे काम की चीज है उस पर फोकस करना। ये जवाबदारी अपनी अपनी है, इसमें मेरा प्रयोजन कितना निकलता है ये जिनवाणी बार बार थोड़ी पढ़ाएगी। अब ये शरीर है, इसमें कह दिया कि चेतन लक्षण से छांट लेना। कितने शरीर हो, कितने तेरे को, एक इंद्रिय दो इंद्रिय देव नार की सब कहती रहे जिनवाणी, तो जानना कि जिसमें मेरा चेतन लक्षण नहीं है वो मेरा नहीं। ऐसी प्यारी बात। परिवार का ज्ञान कराएंगे सब, तेरे माता है पिता है ये वो, तेरे पास एक लक्षण दे दिया, चेतन लक्षण, उसमें तेरा चेतन उसमें है क्या? अरे है कि नहीं? नहीं है तो वो अपना नहीं है। क्या लौकिक बात है। नहीं मजा नहीं आ रहा है, कोई काम की लगी नहीं रही। अरे इसको जिनवाणी में कौन सा विषय क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो तो केवल क्या नहीं करना है, पर उस बात में से अपने काम की कौन सी है? क्योंकि अपने पास आयु तो है थोड़ी सी, समझ कुछ आती नहीं है, याद कुछ रहता नहीं है। जो जिनवाणी होमवर्क देती है वो बस यही हाँ हाँ करते समझ में आती है, घर होता नहीं है। पराधीनता बहुत है, प्रतिकूलता बहुत है, ज्ञान का क्षण जरा सा है, आयु का कल का कोई ठिकाना नहीं है, सत्य वक्ता मिलते नहीं, कंफ्यूज होने में देर नहीं लगेगी।
अब उस बीच में इसकी प्रयोजनभूत बात पकड़ना, ये सब अपना प्रकार है। आपको सब सिखाएंगे, सब सीखना हो सब सीखो। बोलो बोलो मेरे से बोलो, आपस में बोलने की वजह मेरे से बोलो क्या, बोलो बोलो, रखो मत मन में। अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ। उसमें कारण क्या है कि जिसमें अपना प्रयोजन हल होता है ना, उसमें इसको जगत से मान सम्मान कुछ नहीं मिलता है। और जो अपने प्रयोजन के अलावा की चीज़ें है ना, उसमें इसको जगत से मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इसको प्रसिद्धि मिलेगी। अब इसको कसाय पसंद है, तो ये जिसमें अपना प्रयोजन होता है वो कुछ करना समझते ही नहीं है। दान देगा तो भी प्रसिद्धि के लिए, विधान कराएगा तो प्रसिद्धि के लिए, और तो और इतना भूत चढ़ा के कपड़े पहनेगा तो दूसरा देखेगा बहुत बढ़िया है। कोई एकाध हो क्या पागलपन का ठिकाना। ये तो थोड़ी सी हिंट्स दी है, बात तभी शुरू कर रहे हैं। चारित्र की बात जिनवानी बता रही है, भाई सम्यक दर्शन नहीं हुआ अनादिकाल से, जिसको गुरुदेव ने वहाँ भी वो आराधना नहीं हो पाई तीर्थंकर के समोसरण के अंदर, वो यहाँ आके पूरी करिए। अपन तो सोचो अपन कहाँ, इसका अंत कहाँ आएगा इस पागलपन का। चली जाएगी अनंत तो 24 से चली गई, वो काम करा रही जिनवानी, मामूली बात नहीं है। इसकी मान्यता को उलट पुलट है पूरा का पूरा। ये आज जो भी कुछ मान रहा है, आज इसी जन्म का नहीं मान रहा है, ये अनंत अनंत काल चला गया है। कर्ता बुद्धि, शरीर को अपना मानने की बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि, देवताओं से भीख मांगने की प्रवृत्ति, किसी भी गेय को देखा तो ये मेरी कुछ मदद करे ऐसी भिक्षा वृत्ति, जो गेय दिखे उसको अपना मानने की वृत्ति, तो एक दिन की है। सम्यक दर्शन और मोक्ष दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। ये अपने पुरुषार्थ से अपने बल पे खुद प्रकट करेगा, उतनी इसके पास ताकत है। जिनवाणी ने एक काम सौंपा है, बहुत पुरुषार्थी है, अपने आत्मा को अपना मान के बता, ये ताकत लगा ना इसमें पुरुषार्थ। कर्ता मान रहा, ज्ञाता मान के बता, विषयों में सुख खोज रहा, आत्मा में सुख निकाल के बता। अरे ये काम करे अरे काम तो एजेंडे में आ जाए वही बहुत है। 3 काम बोला है कोई, क्या सुना? ये पुरुषार्थ है, ये करेगा ना बाद में, क्या पुरुषार्थ करो, देखो करो। कर्ता मान रहा है ना, तो नहीं है करता, ज्ञाता मान के बता, फिर ताकत बहुत, कोई बात नहीं, बहुत ताकत है। ये 3 है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, ये उलट पुलट के बोल रहा हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपने आत्मा को अपना मान के बता, ये सम्यक दर्शन। अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को स्व जान के बता, ज्ञाता होके बता, ये सम्यक ज्ञान। तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, आत्मा में सुख निकाल के बता। अपने को रूपी शरीर मान रहा है, अपने को अरूपी मान के बता। अपने को आहार करने वाला मान रहा है, अपने को निराहारी मान, ये है ना पुरुषार्थ करे ना। शास्त्र समझ में नहीं आ रहा, मन इसमें नहीं लग रहा, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। शास्त्र है नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं कुछ, अरे वो तो पढ़ में कहाँ से लगेगा तेरा मन, इसमें लगेगा। बच्चे को अपना मानना ये सरल है कि अपने आत्मा को अपना मानना ये सरल है? उसको समझाना सरल है कि अपने को समझना समझाना सरल है? वो नहीं समझेगा ऐसा अपने को समझाना है। ये किस जात का पुरुषार्थ है? जो करता है ना वही जानता है कि इसमें कितनी ताकत है। इसको क्या लगे वहाँ परवारा भगवान, परवारा मंदिर, परवारी सामग्री, पंचायती आ गई, चढ़ा के आ गया, पूजा भी पराये की लिखी हुई थी वो सुना के आ गया, और धर्म हो गया तेरे भाव का ठिकाना है? अरे कोई अद्भुत ही जात की बातें है। देखो बाबा बहुत सरल एकदम, जिसने नहीं सुना हो आज तक उसकी समझ में आ जाए। चारित्र, ज्ञान चेतना शुरू होने के बाद, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र होता है। उसके पहले होते ही नहीं होता है तो करे के छोड़ दे, ये प्रश्न क्या है? और फिर ये 2 तरह का होता है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। ये निश्चय भी होती है, व्यवहार भी होती है। निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना
एक बार ज्ञान चेतना शुरू होने के बाद कंटिन्यू होती है, क्योंकि एक कषाय के अभाव की वीतराग धारा कंटिन्यू चलती है, वो हुआ निश्चय। व्यवहार ये सुबह दोपहर शाम भी करते हैं, बनिराज करते हैं, डेली भी करते हैं, वीकली भी करते हैं, मासिक भी करते हैं, त्रैमासिक भी करते हैं, संवत्सरी भी करते हैं, वार्षिक। ये व्यवहार चरित्र ये होता है सब। इतनी अलौकिक बात है। इस जन्म में इन सबका स्वरूप समझ लो, चलने की उतावल मत करना जल्दी। देखो शॉर्ट में बताते हैं, चारित्र में प्रतिक्रमण होता है, प्रत्याख्यान होता है और आलोचना। चारित्र में इन तीनों का विधान है लिखा है। उसमें प्रतिक्रमण की परिभाषा, पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना, ये प्रतिक्रमण है। अब पहले लगे हुए दोष अभी है क्या, इसको पता है क्या क्या दोष करेंगे, कर्म बंधे हुए इसको पता है क्या? इसके हाथ में तो सिर्फ वर्तमान का राग है। तो इस वर्तमान के परिहार में सारा काम कराना चाहिए। तो पूर्व में भी जो भाव कर्म हुए, उन सब भाव कर्म के दोषों से आत्मा को निवृत्त करना, तो वो काम वर्तमान में करना है। तो वर्तमान में जब ये काम हो जाएगा तो पूर्व के सब भावों से राग से भेद ज्ञान हुआ, तो कौन से जन्म का राग इसके साथ था, तो अनादिकाल के सब राग का प्रतिक्रमण हो जाएगा। ये अगली जो गाथाएं आ रही है ना, ज्ञान को नचाने की भावना आ रही है। फिर भविष्य में दोष लगने का त्याग करना। अभी भविष्य में कौन से दोष लगेंगे? ये जो ये राग उत्पन्न हुआ है, इस राग को वर्तमान में रिजेक्ट करा, वर्तमान में राग हुआ ही नहीं, शुद्धात्मा है। तो भविष्य में जो राग उत्पन्न होगा, राग ही होगा और क्या होगा। तो अभी जब राग को बुरा जाना, तो भविष्य में कौन सा राग को भला जाना, ये हो गया ना प्रत्याख्यान। तो ये भविष्य में राग को बुरा जानना है, काम वर्तमान में करा लीजिए। इसी अपूर्व बात, इसमें पुण्य भी आ गया है, यह समझने में अनंत पुरुषार्थ। ये ऐसा थोड़ी बोलेगी जिनवाड़े कि भविष्य में मैं पूजा पाठ करने के राग का त्याग करता हूँ, ऐसा बोलेंगे? लिखा के ये सब इसी अपूर्व बात। हाँ, आप बताओ क्या क्या क्या? हाँ, ये तो कह रहा है। ये तो फल के पीछे फसल मालूम पड़ जाएगा, सब पता लग जाएगा, फल में उदय में आ रहा है, सब मालूम पड़ ही रहा है। पता लग जाएगा। अभी खैर इतनी लंबाई गहराई में मत जाओ आप, तो अभी तो सिर्फ वर्तमान राग से बात कर रहे हैं, वर्तमान का परिणाम। ये जो वर्तमान का परिणाम है ना, अब इसमें तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। तो इतना अब ये भी नहीं समझ में आता, उस शरीर को अपना मानने की वृत्ति, ये तो पकड़ में आती है। और एक रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये पकड़ में आता है, नहीं आता है। अब इससे जिन्होंने भेद ज्ञान करा रही, क्योंकि ये इसके पास है। तो अब ये जिसको अपना मान रहा है, ऐसी श्रद्धा और ज्ञान, और उनसे रहित अपना शुद्धात्मा अपने पास है। धीरे धीरे हर बार मंजूर करना पड़ेगा। तो ये आत्मा को अपना मानना छोड़ के शरीर को अपना मानना, इतना तो समझ में आता है कि आत्मा की चिंता छोड़ के परिवार की चिंता कर रहा है, इतना तो समझ में आता है। अब ये गुण है कि दोष, अभी दोष जिस दिन लग जाए इसको, जिसको ये दोष लग जाए वो अपने अंदर रहने लगा जाएगा। जिसको पता लग जाए कि फोड़ा आया, अगर ठीक नहीं हुआ तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो दोष बोलना बड़े भाग्य की बात है। ये गुरुदेव की देन है, जिसने ये पुण्य भाव और पाप भाव दो से कहना सिखा दिया। मानना तो अनंत पुरुषार्थ है, मानना कहाँ से मानते? अरे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी जो वर्तमान का परिणाम दोष है, तो इस परिणाम से जिन्होंने हटाना चाहती है, दोष है, इसमें क्या है? तो ये जो काय के बल पे दोष टूटेगा कि निर्दोष स्वभाव का आश्रय लेने पर ये दोष दूर होगा। ये मेथड है इसका। अब ये मेथड ये क्या करता है कि वो पुण्य का परिणाम करके इस दोष को दूर करना चाहता है, या फिर दोष के कारण पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, तप करो, पास
ज़्यादा जिनवाणी कहेगी तो क्या नहीं करूँ क्या, और तू करते ही नहीं है तो करे नहीं करे का प्रश्न क्या है, तेरे होते ही नहीं हो। तू भूखे मरने को उपास मानता है, जिनवाणी नहीं कहती भूखे मरने को उपास। तू किताब पढ़ने को पूजा मानता है, जिनवाणी मना कर रही है। तू किताब पढ़ने को सामायिक मानता है, जिनवाणी मना कर रही है इस बात, क्योंकि तो सब पुद्गल की क्रिया है। पुस्तक पुद्गल, उससे ज्ञान हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। पुस्तक पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं, वो भी तू देखे, तू तरह देखे ना, उसके अर्थों को समझने का प्रयत्न कितनी बार करता है। अच्छा भाई, आज के दिन एक बार सामयिक कर ली, आज उसका अर्थ समझने का प्रयत्न कर लिया, कल फिर क्या करेगा, फिर उसी के अर्थ को समझेगा, फिर तीसरे दिन क्या करेगा, रोज रोज यही करेगा। इसका अर्थ है कि तू खाली गाता ही है, समझता कुछ नहीं है। ये अरे क्या समझिए आगे, अरे इस ज्ञान का कुछ उपयोग करना है कि इसको रट्टम पट्टे में लगाना है। इस ज्ञान से अपने परिणाम को संभालने का कोई काम जिनवाणी सोच रही है। अरे क्या समझ, अरे अपने पास ज्ञान है ना, तो एक काम भी तो है, इस ज्ञान से अपने आत्मा को जानना, इस ज्ञान से अपने राग आदि के परिणामों से भेद ज्ञान करके शुद्ध ज्ञान प्रकट करना, वितराग भाव प्रकट करना। मन नहीं लगता, मन लगाना बहुत ताकत। इस ज्ञान को तो है ना, ऐसा समझ लिया कि इसमें लाभ भर डाले जा, वो उपासी आएगी, उसकी कैपेसिटी होती है समझने की। घंटे आधे घंटे ज़्यादा काम थोड़ी करता है, बिठाए रखो उसको जबरदस्ती, सोएगा, उपासी लेगा, उससे पूछो 2 घंटे बाद क्या सुना था, अरे क्या मालूम क्या सुना था, तो कैसे सुनेगा, पत्थर तो हो गया होगा। इससे उतना ही काम लो जितना फ्रेश मूड में झेल ले एकदम से, ज्ञान की बात। अच्छा सारा थका थकूके तो बैठा है यहाँ पे, आएगी से उबासी, उबासी मना हो गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको। किस किस को टोके अपने अंदर ही देख लेना, उबासी आना इस बात का चिन्ह की सुहाने लगी बात। और ये इसको पता नहीं कि अनंत अनंत काल बीत गया, एक बात मिली नहीं है इसको। अभ्यास करना तो बहुत सेकेंडरी बात है, इसको सुनना प्रीति पूर्वक, तो इसको अंदर एब्जॉर्व करना, वो फिर इसको एब्जॉर्व करके जुगाली करके प्रयत्न करना। और यहाँ तक आना तो कोई बहुत बहुत भाग्यशाली है जो गांठ बांध ले कि मेरे पास जिनवाणी ने एक काम दिया कि अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करना, अपने ज्ञान और अपने शुद्धात्मा इसमें स्वीकार करना, और अपने अंदर उत्पन्न होने वाला राग इससे कट्टी करना। मेरा कोई वास्ता नहीं, चोर यही पकड़ में आया अंदर, और मेरा और जिनवाणी ने बहुत सरल कर दिया, इस जन्म के अंदर सिर्फ ये जो राग उत्पन्न हो रहा है इसे एकत्र तोड़ दे, नष्ट करने का अभ्यास मत करना, तो तेरे बस की नहीं है वो। नष्ट करने का प्रयत्न उसका नाम चारित्र है। तो समझ लेना अच्छी तरह से। ये उतावल करता है, राग क्यों हो गया, राग बंद करो, तेरे नहीं होएगा, सीधी पढ़ाई क्यों करता है। राग से एकत्र तोड़ना है। 415 गाथा के बाद गुरुदेव को पता था एक भी नहीं समझ पाया होगा, इसलिए 19 बार प्रवचन करे। काम एक ही है, अपने आत्मा को स्व जानना और राग को भी न जानना। इतना काम हो जाए फिर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात करेंगे, वो पंचमुख निराश की बात है। इतना काम बार बार सुन ले जन्म बहुत बढ़िया। जिससे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना करना है ना, उसको स्व जान रहा है, पर तो जान ही नहीं रहा, तो कैसे शुरू होएगा। उस वो जो क्रिया है उसको बलि मान रहा है, धर्म का कारण मान रहा है, तो उससे कैसे निवृत्त होएगा। कोई लॉजिक समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अंदर मान रहा है, बोलने से क्या हुआ है, मान रहा है, वो मानना अलग बात है, भाषा से बोलना अलग बात है। अब देखो दूसरी बात, निवृत्त लिखा है, दोषों से आत्मा को, अपने आत्मा को, मेरे को निवृत्त करना।
तो वो राग आदि का परिणाम दोष है, जब तो निवृत्त करेगा। जो राग को सो जाने का, राग को भूल जाने का, वो काय को निवृत्त करेगा? निवृत्त करेगा नास्ति से बात है, आत्मा में प्रवृत्त करेगा। उस दोष को दूर से दूर देख करके स्वभाव में प्रवृत्ति करेगा, करके दिखाएगा, इसका नाम पुरुषार्थ। तो समझ में आ रही क्या क्या काम चल रहा है? पंकज जी बताइए क्या पुरुषार्थ सोपा जी सुना भी है कि नहीं सुना? आत्मा में प्रवेश, आपको लगता है कि काम की बात नहीं तो क्या कर सुन गया? आत्मा से आत्मा प्रवेश करेगा। तो जिससे निवृत्ति करना है उसका स्वरूप भी जानना पड़ेगा, जिसमें प्रवृत्ति करना है उसका भी जानना पड़ेगा। तो आत्मा में प्रवृत्ति करना आत्मा का पता ही नहीं है। वो राग को दोष ही नहीं जान रहा है तो काय को निवृत्त करेगा? जिनवाणी लिखी है तो अपनी प्रॉब्लम भी तो समझो। ये यहाँ लिखिए, यहाँ धर्म होता है कि ये जैसा जैसा गाइडलाइन कर रहे हैं वैसे वैसे चलेगा तो धर्म होएगा। धर्म बने सम्यक दर्शन क्योंकि यहाँ कह दिया आपको कि ज्ञान चेतना प्रकट होएगी, उसके बाद विशेष होएगी, फिर साक्षात ज्ञान चेतना। साक्षात ज्ञान केवल ज्ञान है, विशेष में आत्मा गुण स्थान से, उसके पहले सामान्य ज्ञान चेतना। ये होएगी तो भगवान बनने का प्रोसेस तो यही है ना। तो ज्ञान चेतना को प्रकट करने के लिए सुने ही नहीं, अनसुने कोई काम की बात नहीं है। अनमने मन से सुना क्या हो इसलिए, इसीलिए शिकायत करता है। अगर 30 साल तो हो गए, 40 साल तो फायदा तो हुआ ही नहीं। अगर 30-40 जन्म भी हो जाए तो नहीं होएगा। वैसे क्या है देखो, उसमें साफ लिखा है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना का विधान काय में चारित्र, उसमें पहले लगे हुए दोषों से आत्मा को निवृत्त करना ये प्रतिक्रमण है। भविष्य में दोष लगाने का त्याग करना ये प्रत्याख्यान। वर्तमान दोषों से आत्मा को पृथक करना आलोचना। 3 बात हो गई। अब यहाँ निश्चय चारित्र को प्रदान करके कथा, क्योंकि व्यवहार चारित्र के बाद व्यवहार के ग्रंथों में मिलेगी आपको। इसलिए निश्चय से विचार करने पर जो आत्मा, अब देखो जो आत्मा यानी अपनी बात है, ये मैं शरीर हूँ और आत्मा की बात है नहीं है। मैं आत्मा हूँ और शरीर बाहर रह गया, यहाँ मैं अपने को आत्मा मान के बैठा, उसकी बात है। कैसे अलौकिक बात है। एक एक लाइन में ना समझेगा तो पता लगेगा गुरुदेव क्या काम करके गए। गुरुदेव अगर आए नहीं होते तो जिन्हें भगवान का स्वरूप किसी को नहीं पता आज तक, क्योंकि समय दृष्टि जानता है। कितना ही लिखा पढ़ ले समझ नहीं सकता है। लिखे पढ़ने से ज्ञान होता नहीं कभी। वो शास्त्र पढ़ने की कला सिखा गए, शास्त्र पढ़ना नहीं सिखा गए। इस तरीके से पढ़ा जाता है, ये कला सिखा के गए। उसमें से कैसे मर्म निकालना, कैसे निश्चय निकालना, क्या सिखा गए। वो लोक व्यवहार में भी कैसा जिया जाता है, ये कला सिखा के गए। वो उपदेश से नहीं सिखा गए, उनके जीवन से सिखा के गए। क्या कोई अद्भुत घटना घट गई। अब उनका लाभ कोई व्यक्ति कितना ले पाता है, इसके लिए वो क्या करे। जिसको विरोध करना था विरोध भी किया, जिसको लाभ लेना था लाभ भी लिया, जिसको अपना जीवन सुधारना था अपना जीवन भी सुधारा। जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, नहीं कर पाए तो अपने आप को मिथ्या दर्शन बहुत आगे ले गए। कई मिथ्या जन्म जन्म का काम है, तो 70 कोड़ा कोड़ी के बंधे हुए कर्म है भी सत्ता में। ये खेल तमाशा थोड़ी है, ये जितना आसान समझ रहा है वो सब सत्ता में पड़े हुए हैं। 70 कोड़ा कोड़ी के वो इसी के बांधे हुए हैं और इसी को निपटना है। ये खेल है। रोज साहब सीढ़ी सुन लिया हमने, रोज इतना ग्रंथ पढ़ लिया तो हो जाएगा। और पढ़ ले 11-9 पूर्व के पाठ में तो धो के रख रहे हो। ऐसी अलौकिक बात है। जीव बेचारा क्या करे, समझता नहीं, अपनी बुद्धि से या तो निकाला करता है। तो एक पक्ष शास्त्र अभ्यास को मोक्ष का कारण मान लेता है, एक पक्ष त्याग उसको समझ लेता है।
जिनवाणी को अमृतचंद्र और टीकाकार तत्वार सूत्र के उमा स्वामी आचार्य दोनों का इनकार कर रहे हैं। दोनों मोक्ष मार्ग है, सब में दर्शन है, आत्मा की श्रद्धा करो। इन दोनों में से आत्मा को निकालना था, 100 काम तो तूने करा ही नहीं। सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है, मन तो नहीं लगेगा तो भक्ति का, क्योंकि उसका वर्तमान में ताजा प्रॉफिट नहीं दिखता। तो जिनवाणी तो बहुत बता रही है, मेरे को अनादि से नहीं मिली वो बात कान में पड़ रही है, तेरे संस्कार मिथ्यात्व के ढीले हो रहे हैं, तेरी कषाय की तो जान निकल रही है। इतने सब फायदे तो जिनवाणी यहाँ करा रही है, यहाँ बैठना मामूली बात नहीं है। बहुत पुरुषार्थवान भाग्यशाली जीव बैठता है, क्योंकि उसके पसंद की एक भी बात नहीं आती है और उसमें मन लगा के सुन रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत भव्य जीव की बात है। और उसके बाद भी यहाँ से गायब हो जाए, उसकी ओनार हो जाने क्या करें जिनवाणी। क्या कहते हैं, निश्चय से विचार करने पर देखो, जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जान लेता है, कितनी ज्ञान की ताकत है। वर्तमान के राग से जिसने अपने को भिन्न जान लिया, उसने त्रिकाल के राग से भिन्न जान लिया। भविष्य वर्तमान तीनों हो गए। अरे मिट गयो तिमिर मिथ्या तो मेरो उदय, यानी ये जो मैं राग को अपना मान रहा था, तो अनादि से राग मेरा नहीं था, अनादि से आत्मा मेरा था। मैंने कितनी बड़ी भूल करी। आज मैंने इस शुद्धात्मा को अपना जान करके जो ज्ञाता बुद्धि प्रकट हुई, अरे ये तो मेरा स्वभाव अनादि से ही था, अभी तक मैंने व्यर्थ करता बुद्धि में अपना जीवन गंवाया। तो अनादि का ज्ञान हो गया। अरे इस जन्म में कोई कुव्यसन लग गया हो, अब वो कोई रोगों में घेर लिया हो, डॉक्टर ने बोले ये आप क्या करते हो, तो बोलेगा साहब ये तो मैं 10 साल का था जब से ही कर रहा हूँ। तो देखो 10, अभी तो तुम 40 का है, तो 30 साल का ज्ञान हो गया कि नहीं, क्या कराइए। तो ऐसा इस राग को अनंत संसार का कारण पता लग गया इस ज्ञान को, कि मेरे को किसी ने भटकाया नहीं, मैं खुद ही ज्ञाता स्वभाव को भूल के करता बुद्धि में लग गया था। आज पता लगा कि मैं तो ज्ञाता हूँ। कैसा अलग बात। आज उसको पता लगा कि ये मैंने जिस शुद्धात्मा के आश्रय लिया है, वो आत्मा तो अनादि अनंत इस विश्व में अकेले ही है। उसका तो राग की संगति नहीं, उसको पद की संगति नहीं, तो ये आज की है कि तो अनादि से ही है। तो मैं जो परद्रव्य को अपना मान रहा था और मान रहा हूँ, ये तो सारे के सारे भ्रम है। ये भ्रम टूट जाए, इसका नाम तो भ्रम है कि नहीं कुछ। और वो भ्रम को सत्य मान रहा है तो क्या करे। कमरे में रात में अंधेरे में कुछ नहीं, अब इसको भ्रम हो गया कि कोई घुस गया इसमें, अब वो जाएगा ही नहीं उधर। उधर भ्रम का क्या करें, वास्तव में तो वहाँ कुछ नहीं है। अब वो उसका भ्रम कैसे निकाले। अब वो कभी गलती से वहाँ गया और डर के मारे गिर गया, तो बोले देखो मैं सोच रहा था पहले से ही कि वहाँ कुछ न कुछ है, और देखो मैं गिर गया। तो भ्रम से गिरा। अब कोई दूसरा आया और उसने जाके लाइट जलाई, देख क्या है यहाँ पे, अरे अब कुछ नहीं। ऐसा ही जीव को भ्रम हो गया, मैं शरीर हो गया, मैं खाने लगा हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं पुरुष बन गया हूँ, पत्नी बच्चे घर में मेरा हो गया। अब इस भ्रम के अंदर परेशान हो रहा है, और इसमें बिगड़ गया, उसमें बिगड़ गया, उसमें बिगड़ गया, और ये बेचारा चिल्लाया जा रहा है भ्रम के कारण। अब जब कभी किसी गुरु की कृपा से उसने अपने ज्ञान से आत्मा को देखा, वो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, और उन्होंने कहा अब देख कौन कौन है तेरा। अब ये भ्रम टूट गया, ज्ञान ने तो खुल गया, ज्ञान को सो जान लिया। अब इस ज्ञान से को बोल तो किस किस को अपना मानेगा। मैंने जो गलती कर ली वही बहुत है। नहीं आ रही, कोई समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। कुछ घर में काम करने का कुछ लग रहा है कि बिल्कुल उदास होकर सुन रहा है। जिनवाणी क्या कराना चाह रही, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये काम चाहिए जिनवाणी को, मैंने इसका ज्ञान नेत्र खुलना चाहिए, नहीं तो जिनवाणी नहीं सुनता है। जिनवाणी जगा रही है इसको, जगत की माता ठपकी दे दे के सुलाती है, जिनवाणी ठपकी दे दे के उठाती है, उठ उठ।
और इतनी ये जितनी बातें भी कही ना, ये तो स्थूल इंद्रिय ज्ञान में भी समझ में आ जाएगी, पर भ्रम नहीं टूटेगा इंद्रिय ज्ञान हो। उसको भ्रम लगे, भ्रम रोग हर जिनके वचन चंद्रते अमृत झरे, वो होते मुनिराज। मुनिराज के वचन सुन के जगत में अशांति फैल जाए, रोग हो जाए, ऐसा हो सकता है? वो भ्रमित हो जाए जी मुनिराज बन के, और वो बोल दे एकदम, राग से भी धर्म होता है, भैया क्या कर रहे हो तुम, शरीर की नहीं क्रिया करोगे तो कैसे होगा, और पुण्य नहीं करोगे तो कैसे होगा। अरे तू सुनना, आज अच्छी तरह से सुन लो कि जैन कुल में पैदा होने वाला जीव वो पुण्य का नाश करने के लिए पैदा होता है, क्योंकि पुण्य के अभाव, पुण्य को श्रद्धा में बुरा जाने तो वितराग भाव होता है। कौन है? समझ में आ रहा कृष्ण? कैसी प्यारी बातें आ रही, आपकी घड़ी बंद हो गई। जो आत्मा त्रिकाल कर्मों से अपने को गिन जान लेता है, कैसा काम कर रहा है, देखना जरा शब्द ज्ञान से देखना, उसी शास्त्र में देखो। जो आत्मा त्रिकाल के कर्मों से अपने को भिन्न जान लेता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। फिर से देखना, जो आत्मा अपने को त्रिकाल कर्मों से भिन्न में हूँ ऐसी श्रद्धा करता है, उसका नाम सम्यक दर्शन। प्रतीति कर लेता है कि मैं तो त्रिकाल कर्मों से भिन्न। जो आत्मा त्रिकाल कर्मों से अपने को भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है और उसके अंदर एकाग्र होता है, इसका नाम चारित्र अनुभव होता है। यह मोक्ष का मार्ग कैसा लिखा है, भाव ब्रह्मांड न भरिया है, अंकाय बोली ना कभी, वो खाली स्तुति पढ़ पढ़ के खुश हो जाता है, और पर उनके अंक तो मूल्य तो निकाल रहे, अनुभव करता है ऐसा। अब देखो जो कर लिया वह आत्मा क्या हुआ, ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा हुई, आनंद आया। तो ये जो ज्ञान श्रद्धा और आनंद आया है, ऐसा जिस आत्मा में से आया वो स्वयं ही प्रतिक्रमण है, यानी आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है, आत्मा प्रत्याख्यान स्वरूप है। देखो लिखा है इसमें स्वयं। अरे देख लो उसमें, फिर घर पे कंफ्यूज होगा कि वहाँ कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, भरोसा थोड़ी होता है जो बोल रहे हैं ये सब सही बोल रहे हैं, भरोसा थोड़ी होता है। यहाँ देख लो कुंदा चार बोल रहा थोड़ी, अपन तो खुद ही इसका अभ्यास कर रहे हैं। ये बात जो बोलते हैं उनके ऊपर लागू नहीं है क्या? और आचार्य खुद के ऊपर लागू पड़ रही है, और स्वयं में आलोचना है, यानी आलोचना स्वरूप है। इस प्रकार रिजल्ट प्रतिक्रमण स्वरूप, देखो आत्मा का स्वरूप कैसा है, प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप और आलोचना स्वरूप, इसको आत्मा। ऐसे आत्मा का डिसीजन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। ऐसे आत्मा की प्रतीति होना कि ये मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन। और ज्ञान से ऐसा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा को स्व जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना स्वरूप आत्मा को प्रतीति करके, जान करके उसमें एकाग्र होना, इसका नाम चाहिए एकाग्रता। जानना सम्यक ज्ञान, जानते रहना ये सम्यक चारित्र। कितना सरल, ये क्या समझता है? व्रत उपास चारित्र। जाने ही नहीं तो जानते रहेगा ना, किस में रहेगा? एक बार जानना ये सम्यक ज्ञान, जानने में एकाग्र होना ये चारित्र। जानते ही रहना ये केवल ज्ञान।
कौन करता है काम? ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय का कार्य। इसको जानते अपने शुद्धात्मा, इसमें एकाग्र होती शुद्धात्मा, इसको जानते रहते। केवल ज्ञानी को देखो, केवल ज्ञान में जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो किसके दर्शन कर रही है? वो शुद्धात्मा के दर्शन कर रही है। जानते ही रहती, हटते ही नहीं वहां से, क्योंकि बढ़ते ही नहीं। देखो तो सही, भगवान के दर्शन शांति से तो करो। अब इसके ज्ञान की पर्याय मिला, उनको क्या देखे? वो तो एकाग्र होकर आनंद भोग रहे। अब तेरी पोजीशन देख, तेरे पास भी ज्ञान वर्तमान है कि नहीं है? है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, त्रिकालात्मा है कि नहीं? अब ये ना तो उसको विषय बनाना पसंद करता है, ये उधर के विषय से फुर्सत नहीं है इसको। जो कोई इसका मिले ना मिला है, जिसमें बदबू आए, उसको तो विषय बना। घर में लौटे ही नहीं। किस घड़ी में ये बात सुनने को मिलती है? इस विश्व में कोई ऐसा देव है जो इसको भगवान बनने की विधि बताएगा और प्रेरणा देगा? इतनी ऊंची बात सुन के भी इसका ऐसा मुरझाया चेहरा रहता है जैसे उठाव में बैठा हो, बिल्कुल एकदम मुरझाया, क्या मालूम क्या है। अरे इसमें तो प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल चक्रवर्ती की संपदा धूल दिखेगी इसके आगे। उससे पूछो कि तो चक्रवर्ती बनना पसंद करेगा कि मैं इन्हीं संयोगों को अपना मान के तो भटके ही उछाल के थी। अब सब में ज्ञान होने के बाद फिर से वही गलती करेगा, तो फिर बनते काय को? तो बनता कौन? अपने आप मिल जाते तो क्या करें उसका? और वो तो जानते हैं कि मेरे ये अपराध की वजह से मिल गई है, क्योंकि मेरे को जो आत्मा में लीन होना था तो लीन नहीं हुआ, तो लीन नहीं होने पर जो पुण्य बन गया उसके फल में मिला है। तो मेरी गलती थी कि मैं आत्मा में लीन क्यों नहीं हुआ? लीन हो जाता तो ये मिलते ही नहीं मेरे को, परमात्मा बनता सीधा। तो चक्रवर्ती बनना ये वितराग भाव का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है। पुण्य काय को करा ही नहीं था, वो तो आत्मा में नहीं रह पाया, इसलिए हो गया मजबूरी में। अभी इससे पूछो कि चक्रवर्ती बनने के लिए तो जाते हैं मंदिर, नहीं आ रहे। अभी कोई कार्यक्रम बनाओ, उसमें इंद्र चक्रवर्ती के 2 पद दे दो, तो देखो कैसी होड़ लगती है। इंद्र, सोदर इंद्र, उनसे पूछो जरा जो बने। इंस्पेक्टर साहब ने समझ आ रही कि नहीं आ रही? वीतरागता का फल तो अनंत सिद्ध है, ये तो पदवी के नाम। वीतरागता का फल तो अनंत चतुष्टय का भोग है। आनंद, ज्ञान, शांति, सुख, वीर। कोई जाने कि नहीं जाने, उनको काम ही नहीं है कि कोई जाने कि नहीं जाने, वो जाने, दैट्स ऑल। ऐसा आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यान स्वरूप, आलोचना स्वरूप, ऐसा आत्मा का करते क्या है कि निरंतर अनुभव करते हैं। ये निश्चय चारित्र। अरे क्या निश्चय चारित्र की बात चल रही है, क्योंकि ग्रंथि निश्चय का है, और निश्चय के ग्रंथ में चारित्र की बात बड़ी मुश्किल से आचार्य डाल दी, क्योंकि चारित्र की बात तो वहाँ है नियम साहब। कैसी अपूर्व बात। अपन क्या करें? प्रतिक्रमण स्वरूप आत्मा है, प्रत्याख्यान स्वरूप आत्मा है, आलोचना स्वरूप आत्मा है। तो बाहर से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना नहीं होती है। इस स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में विराजमान करो, अपने ज्ञान की वेदी में ज्ञायक को विराजमान करो। इसका नाम वेदी प्रतिष्ठा है। बना बनाया परमात्मा है, ज्ञान की वेदी खाली है, कैसे तैयार है। अब वो वेदी में काम कैसे हो कि तो गंदगी पड़ी बहुत, कने क्या क्या बिठा रखा उसमें। अपने अपने ज्ञान में देखना क्या क्या विराजमान करके रखा है। तो गायक कहाँ से आएगा वहाँ पे सब पवित्र परमात्मा? कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जिस वेदी में परमात्मा विराजमान होते हैं उसकी वेदी शुद्धि होती है, मंत्रों से शुद्ध करा जाता है उसको। और कितनी पवित्रता से मंत्र लगाए जाते हैं जब भगवान को विराजमान करने लायक होते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान की वेदी में कितनी पवित्रता चाहिए कि ज्ञान 3 लोग से हट जाए।
इसके ज्ञान के अंदर सिर्फ शुद्धात्मा की बात के अलावा कोई रुचि नहीं पसंद है। इतना चाहिए, इतना पुरुषार्थ। और कब तक किस जन्म पे सुनेगा और किस जन्म में पुरुषार्थ शुरू करेगा। ये काम सबका सेपरेट इंडिविजुअल है, किसी माने का कुछ नहीं कर सकते। निश्चय चारित्र। अब अभी तक ज्ञान चेतना सुनी थी, और सुनो क्या है कि जो निश्चय चारित्र है वही ज्ञान चेतना है। हो गया, गजब हो गया। यानी ज्ञान का अनुभव होना, ये ज्ञान चेतना कहते कहते कितना क्लियर करते करते यहाँ गया है। विशेष ज्ञान चेतना होगी। अब ये ज्ञान चेतना होगी तो विशेष होगी, अब ये बात नहीं होगी। जब ज्ञान चेतना ज्ञान का अनुभव है, अब देखो उसी यानी जो ज्ञान चेतना पैदा हुई वो ज्ञान चेतना यानी ज्ञान के अनुभवन से अभी बढ़ती जाएगी। तो ज्ञान का अनुभव बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 8वां गुण स्थान से ये विशेष ज्ञान चेतना होगी। पहले सामान्य ज्ञान चेतना प्रकट होगी। निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना स्वरूप आत्मा को स्वीकार करा तो ज्ञान चेतना प्रकट हुई। अभी ज्ञान चेतना यानी वो ज्ञान उस जिसका डिसीजन करा उसमें एकाग्र होता है, पुनः पुनः तो एकाग्र होते जाता है, कमजोरी से फिर से बाहर आ जाता है। तो वो जो अंदर जाता है बार बार, वो प्रयोगात्मक ज्ञान चेतना होगी, विशेष ज्ञान चेतना होगी। वो मुनिराज की होती है। वो जितना वो ज्ञान चेतना उसमें एकाग्र होने के बजाय बाहर आती है, उसका खेद होता है। कर्म चेतना हुई ना, जितना बाहर आया। हाँ, जितना हुआ ना वो कर्म चेतना, वो अस्थिरता जन्य है, उसकी वैल्यू इतनी ऊंची बात में उसको कर्म फल चेतना काय को याद करते हैं। जितना उसमें बाहर एकाग्रता होने में बाधा आई उसमें खेद होता है उनको। वहां पे अगर भगवान का भी स्मरण हो जाए तो खेद होता है, क्योंकि अपना परमात्मा छूट गया उसके अंदर। क्योंकि परमात्मा खुद बनने वाला है। विशेष ज्ञान चेतना। और फिर जो उम्र पुरुषार्थ जो अभी यहाँ पंचम काल में नहीं हो सकता 8वें गुण स्थान से, उसमें एकाग्र हो ही जाए, उसका नाम साक्षात ज्ञान चेतना स्वरूप है। और वो केवल ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है। वो हो गया ना, कहाँ ज्ञान चेतना से शुरू हुए तो केवल ज्ञान प्रकट कराएगा। अरे कितना गजब हो गया, जगत में सुनना दुर्लभ है। वो के केवल ज्ञान के लिए 28 मूल गुण पालन करो, घर छोड़ के जंगल जाओ, आपसे 28 मूल गुण पालन नहीं हो तो भंग कर दो कितने भी। महाव्रत धारण करने के बाद नदी वदी में नहीं जाते हैं, नदी में ही चले जाओ, केवल ज्ञान मिलेगा। एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव में भटकेगा अनंत काल। पानी में अनंत जीव होते हैं, वायु जल का ही। और महाव्रत धारी तो छू नहीं सकते। पंचम गुण स्थान में प्रतिज्ञा होती है कि वो पानी बगैर मांगे किसी से लेते नहीं है। बगैर मांगे तालाब में से भरने में चोरी का दोष आता है। अरे ये क्या है, ये जैन दर्शन की तमाशा है क्या? ये जैन दर्शन की विराधना का फल कौन भोगेगा? अरे निंदा निंदा नहीं कर रहे हो आप, तो जो समझ में आया समझ में आया। ये जैनी हो गई वस्तु स्वरूप नहीं जानेगा तो और कौन, दूसरा कौन जानेगा वस्तु स्वरूप? केवल ज्ञान में आत्मा, केवल ज्ञान को प्राप्त करने की विधि आत्म स्वभाव में एकाग्रता होना, यह विधि है, बाकी कोई विधि नहीं है। अब आगे की गाथाओं को सूचक श्लोक चले।